कभी सोचा है अगर कल सुबह हम उठें और पूरी दुनिया में 24 घंटों के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनेरियो है जो हमारी पूरी दुनिया को एक झटके में रोक सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और फोन पर दिखता है नो इंटरनेट। पहली सोच क्या होगी? अरे शायद वाईफाई में कोई प्रॉब्लम होगी बस। फिर आप अपना बैंक ऐप खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं, वो लोड ही नहीं हो रहा। थोड़ी सी इरिटेशन होती है, लगता है चलो शायद ऐप में ही कोई गड़बड़ है। तो आप सोचते हैं चलो एटीएम से कैश निकाल लेते हैं, लेकिन वहां जाके देखते हैं तो एटीएम की स्क्रीन पर भी सेम मैसेज, नो कनेक्शन। अब आप थोड़ी चिंता बढ़ने लगती है ना? और फिर सबसे बड़ी खबर आती है, सारी की सारी फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं, कोई प्लेन उड़ ही नहीं रहा। और तब जाके ये साफ हो जाता है कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पहले ही घंटे में जो एक पर्सनल प्रॉब्लम लग रही थी ना, वो एक ग्लोबल क्राइसिस में बदल जाती है। लोग पागलों की तरह अपने राउटर, फोन सब रीस्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर सब एक दूसरे को फोन करने लगते हैं। इससे क्या होता है? मोबाइल नेटवर्क जैम हो जाता है। और खेओस फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है। देखिए, आज दुनिया का 60% से ज्यादा कम्युनिकेशन वो ट्रेडिशनल फोन लाइनों पर नहीं, बल्कि इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज पर चलता है। मतलब व्हाट्सएप, जीमेल, सिग्नल, टेलीग्राम सब बंद। जो चीज कुछ मिनट पहले एक छोटी सी परेशानी लग रही थी, वो अब एक घंटे के अंदर एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुकी है। ओके, अब आते हैं सबसे बड़े और तुरंत होने वाले असर पर। पूरी की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम का एक झटके में जम जाना। समझते हैं कि ये डोमिनो इफेक्ट काम कैसे करता है। सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग बंद, फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट्स फेल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दुकानों की मशीनें बैंक सर्वर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हैं ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए। सेम हाल एटीएम का होता है, वो बैलेंस चेक नहीं कर सकते। और आखिर में क्या होता है? लोग घबरा जाते हैं और बैंकों की तरफ भागते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वहां से कैश मिल जाए। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब इस चार्ट में है। दुनिया के 95% से ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी न किसी तरह इंटरनेट पर ही डिपेंडेंट हैं। सोच के देखिए, हमारा ज्यादातर पैसा अब फिजिकल नहीं, बस डिजिटल डेटा है। और उस डेटा को मूव करने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। तो इसका अंजाम क्या होगा? सिर्फ एक दिन इंटरनेट बंद रहने की कीमत, एक अनुमान के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी को लगभग $400 बिलियन का नुकसान होगा। स्टॉक मार्केट्स तो खुल ही नहीं पाएंगे, और जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है ना, जो हर सेकंड में करोड़ों का बिजनेस करती है, वो पूरी तरह से ठप। चलिए पैसों से आगे बढ़ते हैं और अब उन जरूरी सिस्टम्स की बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी को असल में चलाते हैं, जैसे हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ एकदम से रुक जाएगा। बेसिक फोन कॉल्स शायद काम करते रहेंगे, लोकल रेडियो भी चलता रहेगा, लेकिन जो सिस्टम्स इंटरनेट से जुड़े हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे जीपीएस नेविगेशन बंद। हॉस्पिटल्स अपने क्लाउड सिस्टम से पेशेंट के डिजिटल रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जिससे इलाज में सोचिए कितनी खतरनाक देरी हो सकती है। और इसका सीधा असर पड़ता है ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन पर। फ्लाइट्स का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। जो कार्गो ट्रैक हो रहा था वो लॉस्ट। शिपिंग कंटेनर्स जहां हैं वहीं फंसे रह जाते हैं। डिलीवरी सर्विसेज पूरी तरह फ्रीज। मतलब बिना रियल टाइम लॉजिस्टिक्स और जीपीएस के सामान और लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेंगे, ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका आम आदमी के कामकाज, स्कूल और उनके दिमाग पर, मतलब उनकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, अचानक से अपने इन्फॉर्मेशन और सोशल कनेक्शन के सबसे बड़े सोर्स से कट जाने पर लोगों में एंजाइटी, अकेलापन और एक लॉस ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग आने लगेगी। कई लोगों के लिए तो शायद ये पहली बार होगा जब उन्हें एहसास होगा कि उनकी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा असल में ऑनलाइन ही था। और ये बात इस सिचुएशन को बिल्कुल ठीक से समझाती है। इंटरनेट का गायब होना इंसानियत को नहीं मिटाता, ये सिर्फ ये दिखाता है कि हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। ये क्राइसिस एक तरह से हमारी मॉडर्न डिपेंडेंसी का आईना है। लेकिन हाँ, शायद यह हमें ये भी याद दिलाता है कि आमने सामने की बातचीत आखिर कितनी जरूरी है। तो चलिए आखिरी सेक्शन पर आते हैं। अब सोचिए कि 24 घंटे पूरे हो गए और इंटरनेट वापस आ गया, तो क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट को वापस लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी। देखिए, जैसे ही इंटरनेट वापस आएगा ना, सिस्टम्स पर पिछले 24 घंटों के रुके हुए मैसेजेस और डेटा का एक तूफान सा आ जाएगा, जिससे वो दोबारा क्रैश हो सकते हैं। शेयर मार्केट जब खुलेंगे तो वहां बहुत केओस होगा, और सबसे बड़ा खतरा, इस अफरा तफरी के बीच साइबर अटैक्स का रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि इंटरनेट अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पैसा है, ये मेडिसिन है, ये ट्रांसपोर्ट है, और ये हमारी यादें भी हैं। ये मॉडर्न लाइफ की वो इनविजिबल नींव है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कल इंटरनेट सच में गायब हो जाए, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में होगी? इस पर सोचना जरूर।